हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्यावेज एकेडमी। तो ये थर्ड पार्ट है कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग का। हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट तक डिस्कस कर लिया है, नन प्रीस्ट तक। अब हम थर्ड पार्ट के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं मॉन्क के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए मॉन्क देयर वाज वन मेड फॉर मास्टरी एन आउटसाइडर हु लव्ड हिज विनरी। कहते हैं कि ये जो ग्रुप है पिलग्रिम्स का, उसके अंदर एक मॉन्क भी है। एक मॉन्क भी था, वन मेड फॉर मास्टरी, जो कि मास्टर बनने के लिए ही बना था, मतलब कि रूल करने के लिए। उसकी मास्टर ही उसकी पर्सनैलिटी है। एन आउटराइडर, ये बाहर घूमता रहता है ये व्यक्ति, एक आउटराइडर है। हु लव्ड हिज विनरी, और जो जिसे शिकार करना बेहद पसंद है। ए मैनली मैन टू बी एन अबोट एबल, एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा इसकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि मठाधीश बनने के काबिल है। फुल मैनी ए ब्लडिड हॉर्स हैड ही इन स्टेबल, और इसके जो हॉर्स है, इसके जो अस्तबल है उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी के हॉर्स इसके पास है। एंड व्हेन ही रोड मैन माइट हर ब्रेडल हियर, और जब ये रोड करता है, जब इन घोड़ों के ऊपर ये सवारी करता है, तो ये इनकी लगाम को अपने लगाम को बार पर कंट्रोल रखता है, लगाम को ये सुनता है। तो यहाँ पे एक तरह से जो पादरी की जो पर्सनैलिटी होती है, बिल्कुल उसके उलट यहाँ पर इस मॉन्क को दिखाया गया है कि जो मॉन्क है उसको शिकार करना पसंद है, जबकि जो एक आइडियल मॉन्क होता है वो इन सब चीज़ों से दूर होता है। शिकार करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ करना एक मॉन्क के लिए निषेध होती है। तो इसके बाद में बोलते हैं, ये जो मॉन्क है इसकी जो आवाज़ है उसके बारे में बताया। ए जिंगलिंग इन द विस्लिंग विंड एज क्लियर ए एंड एज लाउड एज डज द चैपल बेल। इसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल साफ़ है और लाउड है, जैसे कि चैपल बेल की होती है। वेयर दिस ब्रेव मॉन्क वाज ऑन द सेल द रूल ऑफ द मोरस एंड सेंट बेनेडिक्ट। कहते हैं कि ये जो बहादुर जो ये मॉन्क है, ये कहाँ इन बंदिशों में रहने वाला था, जो कि जो रूल है मोरस के या सेंट बेनेडिक्ट के, वो इनमें कहाँ कैद होकर रहने वाला था। बाय रीज़न इट वॉज ओल्ड एंड समवट स्ट्रिक्ट, और जो ये रूल्स में रहना पसंद नहीं करता, रूल्स की जो कैद होती है उसमें रहना पसंद नहीं करता। इसका कारण ये है कि ये समझता है कि ये जो रूल्स हैं ये ओल्ड है, काफ़ी पुराने हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हैं। दिस सैड मॉन्क लेट सच ओल्ड थिंग्स स्लोली पेस, और ये जो मॉन्क है ये कहता है कि ये जो ओल्ड जो रूल्स हैं, ओल्ड जो थिंग्स हैं, उनको धीरे धीरे हटाना चाहिए। एंड फॉलो न्यू वर्ड मैनर्स इन देयर प्लेस, और इनकी जगह पर जो नए वर्ड के मैनर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। He cared not for that takes a clean plugged hen, which holds that hunters are not holy men। और ये इस बात में भी बिलीव नहीं करता कि जो एक हैन होती है, एक हैन का शिकार करना जो एक होली मैन या एक जो मॉन्क होता है उसके लिए ये अच्छी बात नहीं है, उसके लिए ये नहीं होता, उसके लिए ये सब बातें मना होती है। तो ये उस बात का भी विरोध करता है, जो कि एक हंटर जो होता है वो एक होली मैन नहीं होता, जो हैन होती है उनके शिकार करता है। यह नोट दैट ए मॉन्क वैन ही इज क्लस्टरलेस, और ये कहते हैं कि ये किसी मठ से संबंध नहीं रखता है, ये तो ये मॉन्क भी नहीं है, माना जा सकता। इज़ लाइक अनटू ए फिश दैट इज़ वाटरलेस, और ये इस तरह से है जैसे कोई पानी अपने जो मछली है वो अपने पानी से बाहर होती है। दैट इज़ टू से ए मॉन्क वाज ऑफ हिज क्लस्टर, और इसी तरह से कहा जा सकता है कि जो एक मॉन्क है वो अपने मठ से बाहर जब होता है या मठ से अलग होता है तो वो उसी तरह होता है उसकी स्थिति जैसे कि एक मछली की पानी से बाहर होगी होती है। द सेम टैक्स ही हेल्ड नॉट वर्थ एन oyster, एंड आई सेड हिज ओपिनियन वाज राइट गुड। What should he study as a madman would upon a book in the cloister cell, or yet go labor with his hands and sink and sweet as Austin beads? How shall the word be served? अब यहाँ पे जो चौसर है उसने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। वो कहते हैं कि जो ये मॉन्क है ये जैसे पानी मछली से बाहर होती है, इसी तरह एक मॉन्क अपने क्लस्टर से अपने मठ से बाहर होकी होता है उसकी स्थिति। लेकिन वो कहता है कि जो ये जो मॉन्क है ये अपने आप को एक ओइस्टर की तरह मानता है, एक सीप की तरह मानता है, और ये कहता है कि जो इसका जो ओपिनियन है वो भी सही है वो। और इसके बाद में अब जो चौसर है वो कुछ क्वेश्चंस करता है
कि शुड ही स्टडी एज ए मैडमैन वुड अपॉन ए बुक इन द क्लस्टर सेल, कि क्लस्टर सेल यहाँ पे बोले गए हैं कि जो मठ के जो रूल होते हैं, जो रिलीजियस रूल्स होते हैं जिन्हें एक मोंक को फॉलो करना होता है, कि वो कुछ भी गलत नहीं चल सकता, वो हंटिंग नहीं कर सकता, इस तरह के जो रूल्स उन पे लगाए जाते हैं ताकि वो कोई भी इस तरह की एक्टिविटी ना करे जो कि उन्हें गॉड से दूर ले जाए या उन्हें सोल की प्योरिटी होने से रोके। तो इस तरह के जो रूल्स हैं, अब जो चौसर है वो क्वेश्चन राइज करते हैं कि क्या उसे ये जो रूल्स हैं क्लोस्टर सेल्स उन्हें बोला गया है कि उनकी एक पागल व्यक्ति की तरह बैठ करके उनकी स्टडी करनी चाहिए, और येट गो लेबर विद हिज हैंड्स एंड थिंक एंड स्वीट एज ऑस्टिन बिट्स, जैसे कि ऑस्टिन बिट्स मेहनत करते हैं उसी तरह से क्या इसे दिन रात अपने हाथों से और खूब सिंक होता है परिश्रम करना, खूब परिश्रम करना चाहिए, अपना पसीना बहाना चाहिए, किसके लिए, हाउ शैल द वर्ड बी सर्व्ड, कि वर्ड की सेवा करने के लिए, सर्व करने के लिए, ये जानने के लिए कि कैसे इस संसार को अच्छे से सर्व किया जा सकता है। लेट ऑस्टिन हैज़ हिज टोल्स टू हिम रिजर्व्ड देयर फॉर ही वॉज ए राइडर डे एंड नाइट, और ये कहता है कि जो ये देयर फॉर ही वॉज ए राइडर डे एंड नाइट, जो ये मॉन्क है ये दिन रात राइड करता है घोड़ों के ऊपर। ग्रे हाउंड्स ही हैड, ग्रे हाउंड्स होते हैं शिकारी कुत्ते जो होते हैं, उनके बारे में बात की गई है कि जो शिकारी कुत्ते होते हैं, जो छोटे मोटे जो जानवर होते हैं उनको मारते रहते हैं, कि इसके पास शिकारी कुत्ते भी है। एज स्विफ्ट एज बर्ड्स इन फ्लाइट, जो कि उड़ते हुए पक्षियों का भी शिकार कर लेते हैं। सिंस राइडिंग एंड हंटिंग ऑफ द हेयर, और ये जो ये इसे राइडिंग करना पसंद है, घोड़ों की सवारी करना पसंद है, और हंटिंग करना पसंद है। हंटिंग ऑफ द हेयर, खरगोश, हेयर होता है खरगोश की, जो हंटिंग इसे पसंद है, जो अपने शिकारी कुत्तों से करवाता है। वेयर वर ऑल हिज लव, ये सब जो एक्टिविटीज़ हंटिंग और राइडिंग ये से पसंद है। फॉर नो कॉस्ट वुड ही स्पेयर, और किसी भी कीमत पे ये अपनी इन चीज़ों को छोड़ने वाला नहीं, इन आदतों को छोड़ने वाला नहीं है। आई सा हिज लीव्स वर पफल्ड एट द हैंड विद फुल ऑफ ग्रे एंड द फाइनेस्ट इन द लैंड। अब यहाँ पे जो चौसर है वो उसके कपड़ों के बारे में बता रहा है कि उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा है। यहाँ पे उसने उसकी क्वालिटीज़ बताई कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं है। अब बात हो रही है कि वो किस तरह के कपड़े उसने पहने हैं। कहते हैं कि मैंने उसे कपड़े देखे हैं, उसकी जो स्लीव्स हैं वो पफल्ड एट द हैंड की, उनके हैंड के ऊपर वो पफल की हुई है। विद फर ऑफ ग्रे द फाइनेस्ट इन द लैंड, और उसके ऊपर फन लगी है जो बहुत ही अच्छे कपड़े की है, फाइनेस्ट है, बहुत ही अच्छे कपड़े की फर उसके कपड़ों पर लगी है। एंड टू फास्टन हुड बिनेथ हिज चिन, और उसने अपनी टोपी के नीचे तक, हुड होता है कंटोप, एक तरह की टोपी होती थी जो मेडिवल एज में पहनी जाती थी। ही हैड ऑफ गुड रोड गोल्ड ए क्यूरियस पिन, और उसने अपने कपड़ों में गोल्ड की एक पिन लगा रखी है। ए लव नोट इन द लार्जर एंड देयर वाज, और वहाँ पर उसके एंड पर एक लव नोट भी लगा हुआ है। हीज नोट होता है गांठ, एक दिल के शेप की एक गांठ लगी हुई है। हीज हेड वॉज बॉल्ड एंड शोन लाइक एनी ग्लास, उसका जो सिर है वो मजबूत है, बॉल्ड है, और वो एक ग्लास की तरह चमक रहा है, मतलब कि वो गंजा है, उसके सिर पे बाल नहीं है, और उसकी जो खोपड़ी है, जो उसका सिर है वो चिकना है, मालिश किया हुआ, और उसका जो सिर है वो बोल्ड नज़र आ रहा है। एंड स्मूथ एज एन अनॉइंटेड विद वाज हिज फेस, और उसका जो चेहरा है वो बड़ा ही स्मूथ है, चमकदार है, और उसमें एक ग्लो है। फैट वाज दिस लोड, और ये जो मॉन्क है ये मोटा है, फैटी है। ही स्टूड इन गुडली केस, हिज बल्गिंग आइज ही रोल्ड अबाउट एंड होट दे ग्लीम्ड एंड रेड, इसकी आंखें हैं मोटी मोटी हैं, गोल हैं, और ऐसे हैं लाल नज़र आ रही हैं, जैसे कि ये गरम जो होती है, रेड है। एंड फायर बीनीथ ए पोट, इसकी आंखें ऐसे हैं जैसे किसी पोट के नीचे आग जला रखी हो। हिज बूट्स वर सॉफ्ट, इसके जो बूट्स हैं वो सॉफ्ट हैं। हीज़ हॉर्स ऑफ ग्रेट एस्टेट, और इसके जो हॉर्स हैं वो बड़े ही अच्छी क्वालिटी के हैं। नाउ सर्टेनली ही वाज ए फाइन प्रीलेट, और इसे देख करके ये निश्चित है कि ये एक बड़ा ही प्रधान पादरी होना चाहिए, यह प्रधान पादरी था। ही वॉज नॉट पेल एज सम पुअर वेस्टेड गोस्ट, और ये कोई पीले रंग का या दुबला पतला व्यक्ति नहीं है जैसे कि एक गोस्ट होता है। ए फैट स्वान लव्ड ही बेस्ट ऑफ एनी रोस्ट,
और इसकी जो फेवरेट डिश है वो है जो रोस्टेड, जो फैट, एक मोटा ताज़ा हंस जो होता है, एक रोस्टेड हंस इसकी फेवरेट डिश है। हिज पल फ्राई वाज एज ब्राउन एज इज़ ए बेरी। और जो पल फ्राई होता है, ऐसे जो हॉर्स होते हैं जो कि वुमेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑर्डनरी राइडिंग्स के लिए। एक होते हैं वार हॉर्स जो युद्ध के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होते हैं पेलफ्री हॉर्स जो कि हमें कहीं जाना है तो साधारण यात्राओं के लिए यूज़ किए जाते हैं, और मेनली मेडिवल टाइम में वुमेन उनको यूज़ करती थी। हिज पेलफ्री वाज एज ब्राउन एज इज़ ए बेरी। और कहते हैं कि जो इसके पेलफ्राई हैं वो भी इतने भूरे रंग के हैं जैसे कि कोई बेरी होती है, मतलब वो भी पूरी तरह स्वस्थ है। मतलब ये दिखाया गया है कि काफ़ी जो मोंक है, ये इसकी जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी अलग है। ये काफ़ी लग्जरियस इसने कपड़े पहन रखे हैं, काफ़ी महंगे महंगे कपड़े हैं, इसने गोल्ड की पिन लगा रखी है, और ये शिकार करना इसे पसंद है, और रोस्टेड स्वान खाना इसे पसंद है। तो इस तरह की जो ये क्वालिटीज़ है ये एक मोंक से तो नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर यही बात बताएगी कि इसके जो घोड़े हैं वो भी कितने खाते पीते हैं, काफ़ी स्वस्थ हैं। तो यहाँ पे ये मोंक की पार्ट ख़त्म होता है, मोंक की डिस्क्रिप्शन ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्लेयर के बारे में। तो आपको समझ आया होगा। और ये जो वीडियोस हैं, बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से जा कर के दूसरे पार्ट्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक